बैठ करके इस बीज को देख करके एनालाइज करते रहते हैं कि अरे इसमें तो पेड़ जैसा कुछ है ही नहीं, अरे इसमें तो एप्पल जैसा कुछ है ही नहीं, ये पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन सच यही है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो वो बनता तो इसी बीज से है ना। लेकिन हर बीज पेड़ बन सकता है, यस और नो? यस। लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता, यस यस और नो? यस। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? एनीबॉडी? कि सबसे पहले क्या चाहिए एक बीज को पेड़ बनने से पहले? एनवायरमेंट, गीली मिट्टी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखिए एक बीज, इससे पहले कि वो पेड़ बने सबसे पहले जरूरी है एक फर्टाइल लैंड। अगर एक इनफर्टाइल लैंड होगी, बंजर जमीन होगी, वैसे 1000 बीज भी जाकर के बो दिए जाएंगे, कुछ होगा क्या? यस और नो? नो। मगर एक फर्टाइल लैंड होगी, वहां से 4 बीज भी जाएंगे तो चांसेस है कि वो सारे पेड़ बन सकते हैं। यस और नो? यस। जो आप मान लेते हो वो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं वही आप बन जाते हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ गलत बिलीफ्स हैं जो हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग हैं और स्पेशली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में तो बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग मिली है। जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है ना टेररिस्ट बनने की बचपन से, ऐसे ही। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी है जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हो। कि बेटे ये जो पैसे हैं ना वो पेड़ पे नहीं लगते। इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो जाती हैं, पानी लेकर के आती है। दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते बढ़िया यार चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए। दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा? मैं रोज सुबह जाता हूं और रात तक हम मटके ढोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहां से जलेगा? दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की? जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को। उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है, अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा? एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा अरे तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी? पता भी है, मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ? पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट।
टेक्निकल, आई श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से, और जैसे ही पानी आया उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास, कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया? सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन? कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है। पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में वो क्या है, उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। अजीब सी बात है ना? बहुत अजीब है ना? कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे भी दिमाग में ये चीज आती है जब मैं किससे कहानियां सुनता था कि यार सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबरर करता है या एक रिक्शे वाला करता है। यस और नो? यस। लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन है कि मेहनत का और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मेहनत वाली बात जो गहराई तक हमारे सबके दिमाग में बैठी हुई है, दिलों में, दिमाग में। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसके अलावा मेहनत ना करें बैठ जाए, नहीं। क्या करना है? सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप एंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो आप दिन में 5 मिनट भी कर रहे हो तो वो मेहनत है। और एक ऐसा काम जिसको आप एंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। यस और नो? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो जो अभी कर रहे हो वो ही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। उसमें ही आपको मजे आने चाहिए। कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए। कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन, अगर लगता है कि इतना बोरिंग है कि मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सच है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या करना पड़ता है? एंजॉय करना पड़ता है। किसी को भी देख लो,